Hello everyone, hope all are good, all are fine at their end. So this side is Shika and I'll be teaching you the next lecture. Okay, so let me share my screen first. Yep, hope I'm clearly audible as well as visible. So in today's topic is all about holozoic mode of nutrition. So what is actually a holozoic mode of nutrition? As I have told earlier, of making a complex food into simpler substances. That means holozoic. Okay, होलोजोइक की जब भी हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है और हम लोग फूड खाते हैं एज अ होल और वो कॉम्प्लेक्स फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है. सपोज हमने चपाती खाई एंड चपाती विल डाइजेस्ट इनटू ग्लूकोज. ओके, सो कॉम्प्लेक्स फूड से लेकर अगर हम बात करें सिंपलर फूड सिंपलर कंपोनेंट में लाने के लिए दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि फूड पासेस थ्रू 5 स्टेप्स. देखो, ये हमने अमीबा में भी कंप्लीट किया था कि अमीबा दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन डज हैव 5 स्टेप्स स्टार्टिंग विद इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एज वेल एज इजेशन. ओके, इंजेशन का मतलब है जब आप खाना मुंह पे रखते हैं, डाइजेशन जब खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन जब खाना जो डाइजेस्टेड फूड है इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, एंड एसिमिलेशन जब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है, यू नो दैट ईच एंड एवरी बॉडी सेल नीड एनर्जी, नीड न्यूट्रिएंट्स. So that is what we call as nutrition. Just a second, let me share. Yeah. Okay. So in today's lecture, we're gonna discuss what is the physiology of digestion. आज हम ये बात करेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. अब हम एक एक करके यहीं पे बात करेंगे व्हाट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कैसे फंक्शन होता है, कैसे खाना डाइजेस्ट होगा. सबसे पहले आता है माउथ में. ठीक है, माउथ में हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं. इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इंजेशन, इट मीन्स इनटेक ऑफ फूड, जब खाना हम खाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन आया. यहाँ पे सबसे पहले हम इंजेस्ट करेंगे फूड को, दैट इज व्हाट, इनटेक ऑफ फूड. ओके, खाना जब मुंह पे रखा तो क्या काम करेगा, यस, टीथ. ठीक है, टीथ यूज टू churn द फूड, ग्राइंड द फूड. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द डेंटल फॉर्मूला दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. दैट इज 2123, दैट इज व्हाट डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द बकल कैविटी वेयर टीथ masticate द फूड, saliva also get mixed and it turns into the bolus. जब आप खाना मुंह पे चबाते हैं तो खाना जो होता है वो चेंज होता है. किस फॉर्म में चेंज होता है, इट विल चेंज इटसेल्फ इनटू द बोलस फॉर्म. इट विल चेंज इनटू बोलस फॉर्म, बोलस फॉर्म में चेंज हो जाता है जब हम फूड को swallow करने से पहले. ठीक है, जब मुंह पे हम फूड खाते हैं या टीथ हमारे चर्न करते हैं, द फूड विल चेंज इनटू द बोलस फॉर्म. नेक्स्ट, माउथ में और क्या होता है, माउथ में वेरी मच इंपॉर्टेंट डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है. ठीक है, एक्चुअली हमारे सलाइवा में, ठीक है, हमारे मुंह पे थूक जो है, सलाइवा जो है, उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलिस. व्हाट वी कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलिस. ओके, सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द बक्कल कैविटी. ठीक है, तो हमारे मुंह पे किस चीज का सबसे पहले डाइजेशन होता है, स्टार्च का. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है, विच एंजाइम इज देयर, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, यहाँ पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हियर एंड देयर. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं एंड दैट इन सलाइवा देयर इज वन एंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. और क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं ये, स्टार्च डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है हो रहा है तो आप एक आसान फॉर्म में भी याद कर सकते हैं. देखिए, लेट मी राइट ओवर हियर समवेयर. ओके, लेट मी राइट. नोट. ओके, नाउ लिसन. सी, salivary gland. Okay, saliva, salivary amylase, that is what enzyme.
और सलाइवरी अमाइलेज किस पे रिएक्ट करेगा? स्टार्च पे। ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। होप आई एम क्लियर विद दिस। देखो यहाँ पे S4 से याद कर सकते हो, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, या S3 से, जैसे आपको सही लगे, सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज एंड स्टार्च, दैट इज एक प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद स्टार्च किस में चेंज होता है? दैट इज इन माल्टोस। देखो अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता बक्कल कैविटी में, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, हमारे माउथ कैविटी में कंप्लीट नहीं, कंप्लीट डाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। Okay, it will not take place in the buccal cavity. It is a sort of a partial digestion, और else हम इसको और नाम देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मुंह ने काम किया, आपके दांतों ने यहाँ पे काम किया है, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन अभी भी नहीं हुआ। और अगर हम बात करें माल्टोस, माल्टोस क्या है? अब कोई भी चीज है, कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल 4 एटम्स थे, अब वो टूट के कितने रह गए? 2 में। ठीक है, डाइजेस्ट होके कितने में रह गए? 2 में। तो माल्टोस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। ठीक है, बट ग्लूकोज अभी बना नहीं है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, और वो तब बनेगा when there would be a complete digestion. ओके, नाउ अब क्या हुआ? अब खाना कहाँ जाएगा? बोलस कहाँ जाएगा? हमारे ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ओके, स्टमक में क्या हुआ? इन द स्टमक द चर्निंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, फूड क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, चर्न हुआ। Here फूड चर्निंग विल बी टेक प्लेस, धीरे धीरे चर्न होता है। ठीक है, ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब स्टमक है, स्टमक इज ऑल्सो मस्कुलर। ठीक है, तो मसल्स है, मसल्स का एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मसल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका बेसिक फंक्शन यही होता है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिलैक्स, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज विल रिलैक्स। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मसल। ओके, जहां पे कभी वर्ड आया आपको बायो में कि मसल्स हैं, तो द बेसिक फंक्शन ऑफ मसल दैट इट विल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। ओके, तो स्टमक में धीरे धीरे से चर्न होता है फूड, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक में क्या डाइजेस्ट हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे डाइजेस्ट होता है प्रोटीन्स, नॉट कंप्लीट डाइजेशन, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पार्शियल डाइजेशन। ओके, इट इज अ सॉर्ट ऑफ पार्शियल डाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, पार्शियल डाइजेस्ट होता है। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब यहाँ पे एक और एंजाइम का नाम तुम लोग सीखोगे। ठीक है, पेट में क्या है? पेप्सिन। ठीक है, और ये पेप्सिन जो होते हैं, ठीक है, इट विल, जो ये प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल आपने दाल खाई, या मिल्क पिया, तो मिल्क इज ऑल्सो हैविंग द प्रोटीन, दाल इज ऑल्सो हैविंग द प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन वाली आपने चीज खाई। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन कंप्लीट डाइजेशन, मेक श्योर दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। ओके, बट पेट में सबसे पहले, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टमक में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज पेप्सिन। क्या बोला गया है? पेप्सिन, पेप्सिन इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और कौन सा एंजाइम है यहाँ पे? पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है, और इसके बाद प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाते हैं? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स, मेक श्योर दैट ये भी एक सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट है, बट थोड़ा सा सिंपलर कंपोनेंट है प्रोटीन्स के मुकाबले में। अब प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट वाला है अमीनो एसिड्स, जो अभी बनेंगे वो भी इंटेस्टाइन में बनेंगे। बट जैसे हमने माउथ में स्टार्च को डाइजेस्ट करा, इट विल चेंज इनटू माल्टो, सेम एज दैट प्रोटीन्स ड्यू टू एन एंजाइम ऑफ पेप्सिन, इट विल चेंज इटसेल्फ इनटू द पेप्टाइड्स। किस में चेंज हो गया जी? पेप्टाइड्स में यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, गुड। The bolus, after mixing with gastric juice, turns into fine soluble known as chyme. अब पेट में जो खाना है, अभी पेट में क्या आया था? बोलस आया था। अब पेट में इतना चर्निंग हो गई है दैट फूड, नॉट फूड एक्चुअली, दैट बोलस itself it चेंज इनटू काइम। क्या बन गया यहाँ पे? काइम। ये भी आपको पता होना चाहिए, जब स्वालो हुआ तो क्या हुआ? बोलस हुआ। मतलब जब पेट में आया तो क्या आया? बोलस आया। ठीक है, और जब आगे की तरफ गया, आगे की तरफ इन द सेंस आई एम सेइंग, जब डाइजेशन के टाइम, मतलब डाइजेशन, मतलब जब आई कैन से दैट इंटेस्टाइन में जाएगा, तो किस फॉर्म में जाएगा? काइम की फॉर्म में जाएगा। ओके, CHYME की फॉर्म में जाएगा, काइम। ओके, सो पहले बात फूड, देन बोलस, आफ्टर दैट वी हैव काइम, CHYME, काइम। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, डाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइन जूस। तो अभी हमारे पास अलग अलग जूसेस हैं,
ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनके वेरियस एंजाइम, क्या काम होता है पैनक्रियाटिक जूस का, क्या काम था बाइल जूस का, इंटेस्टाइनल जूस का। एंड द डाइजेस्ट फूड इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय विलाय माइक्रोवालाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होती है, एंड विली भी बोलते हैं उसको, विलाय भी बोलते हैं। जनरली जितना भी खाना एब्जॉर्ब होगा थ्रू विलाय ही होगा। आई विल शो द स्ट्रक्चर व्हाई आई एम सेइंग दैट विलाय विल हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितने ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में विले होंगी या विलाय होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन विल बी देयर। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर और सॉल्ट ही एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट डाइजेस्ट फूड, इट विल ओनली डाइजेस्ट, ओनली एब्जॉर्ब, नॉट डाइजेस्ट ओनली, इट विल ओनली एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। ओके, होप आई एम क्लियर विद दैट। चलिए, अब ये तो रहा नॉर्मल फिजियोलॉजी की, इसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इन अदर एनिमल्स। देखो, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ लिसन। Digestive system vary in structure and functions. The structure of digestion system depends on food habit. For example, अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। लेट मी राइट ओवर हेयर, वेट, why the alimentary canal of herbivorous animals is longer than carnivorous animal? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऐसा क्यों होता है कि जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ज्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिव टू अस? ऐसा इसलिए होता है, हियर इज द आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर बोर्ड्स। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज alimentary canal in herbivorous animal is long, because as the cellulose content of their plant based diet takes a long time to digest। मतलब जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स, है ना, लीफी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज कॉल्ड एज सेल्यूलोस, या हम बोलते हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। और सेल्यूलोस को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सेल्यूलोस को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। दैट इज व्हाई द एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ हार्बिवोरस एनिमल इज लॉन्गर। इसी वजह से हार्बिवोरस एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिमेंट्री कैनाल, नाउ यू अंडरस्टैंड, जितने भी बकल कैविटी से लेकर एनस तक ये पूरा जो एक होता है कैनाल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। और वो इसलिए हार्बिवोरस में बड़ा होता है या लंबा होता है बिकॉज दैट हार्बिवोरस एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, और प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज, है ना, और सेल्यूलोज को टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। सो दिस इज द important question as well as an important answer I have given. Okay, let's move ahead. Okay, I have already explained with carnivorous. Okay, अब हम चलते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एनाटॉमी एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर। तो दो चीजें पढ़ोगे आप लोग, बड़े हो जाओगे तभी भी आएगा। एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं किसी का, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एस एनाटॉमी। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज morphology. So there is a difference between morphology and anatomy. Okay, चलिए, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसे काम होता है, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है, विल टॉक अबाउट दैट। देखिए, द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इज अप्रोक्स 30
30 फीट या 9 मीटर लॉन्ग होता है, इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। माउथ से लेकर कहाँ तक होता है, एनस तक होता है। ठीक है, बिटवीन दिस टू ओपनिंग द एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब। ठीक है, अलग अलग डायमीटर, अलग अलग जगह जाके उसका डायमीटर एक्सटेंड हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, इट वेरीज। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव अ 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास दो चीजें होती है, कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, दीज ऑल आर द पार्ट्स। और मेजर ग्लैंड्स में आता है, वी हैव सलाइवरी ग्लैंड, एज आई हैव डिस्कस सलाइवरी ग्लैंड। ओके, वी हैव पैनक्रियास, अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। लिवर, ठीक है, लिवर, यू मस्ट बी नोइंग दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अप्रोक्स 1.5 to 2 kg का होता है ये, एंड इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, and some of the glands are also present in the walls of stomach and small intestine and also contribute to digestion of food। ठीक है, कुछ ग्लैंड जो होते हैं स्टमक की वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, some of the glands are also present, ठीक है, वॉल्स ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके भी हम बात करेंगे। ओके, okay, let's move ahead. Okay, now understand with a movement which is called as peristaltic movement। ये peristaltic movement I have already somehow explained, पर एक और बार हम पढ़ते हैं। मैंने बोला था जब हम खाना इसोफेगस में डालते हैं तो एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट, इट रिलैक्स, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है जब तक खाना जाता रहता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस, लेट मी मेक हियर। ओके, लाइक दिस। आपका ये खाना है, ये आपके सपोज दिस वाज अ पाइप, यहाँ खाना गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये रिलैक्स, दिस पाइप विल लाइक continuously contract relax and food will go, and this contraction and relaxation of the alimentary canal, that movement is called as peristaltic movement, और इस movement को हम बोलते हैं peristaltic movement। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पॉसिबल है तभी ही हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में खाना जा पा रहा है। अगर एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट ही नहीं होता, मस्कुलर मूवमेंट ही नहीं होता, it won't be possible to move food ahead। Food is moving ahead, okay, because of that movement, that is peristaltic movement। Okay, let's move ahead with some glands। Okay, चलिए अभी हम पहले हम ग्लैंड्स जानते हैं कि ग्लैंड्स होता क्या है। कभी भी आप बायोलॉजी में वर्ड पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स इज ऑल अबाउट सिक्रीशंस, दैट somehow it will secrete something, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ का कहने का मतलब है इट माई सीक्रेट एंजाइम, इट माई सीक्रेट हॉर्मोन्स। तो ग्लैंड्स का जहाँ पे वर्ड्स आ गए आपके पास ग्लैंड, जहाँ पे भी वर्ड्स आ गए आपके पास ग्लैंड, इट विल प्रोड्यूस समथिंग और इट विल सीक्रेट समथिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट, that it will do some sort of secretion। Okay, there are many glands produce digestive juices। ठीक है, we have salivary gland, gastric gland, liver, I have already explained, gall bladder is also there, pancreas, there are few of the glands। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में। ठीक है, अब हम लोगों ने ये सलाइवरी ग्लैंड के बारे में तो पढ़ लिया, ये सलाइवा में सीक्रेट सलाइवा, ठीक है, ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम भी होता है सलाइवा में, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो माउथ में क्या डाइजेस्ट करते हैं, वेरी गुड, स्टार्च को यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, we have gastric gland present in the wall of stomach, secrete HCl and enzyme pepsin। देखिए, हमारे जो स्टमक है, स्टमक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी हम पढ़े कि यहाँ पे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेप्सिन। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड साथ साथ एचसीएल भी सीक्रेट करता है, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचसीएल इन स्टमक। एक और बार रिपीट कर लेते हैं, एचसीएल जो भी आप खाना खाते हैं उसके जर्म्स को किल करता है। ठीक है, हमने खाना खाया, एचसीएल है पेट में, कोई भी खाना आ रहा है, जर्म्स हैं अगर उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको किल करता है। साथ साथ एचसीएल जो होता है पेप्सिन को एक्टिव करता है। ठीक है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, एचसीएल का एक और काम है टू एक्टिवेट द पेप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर एचसीएल नहीं होता तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाता। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एचसीएल ओनली
इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ पैप्सिन और प्रोटीन डाइजेशन होता है ना। लीवर सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा होगा दैट लीवर सिक्रीट बाइल जूस, एंड बाइल जूस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन, यहाँ पे डाइजेशन लिखा है पर डाइजेशन से अच्छा वर्ड हम लग सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में फर्क होता है। डाइजेशन का मतलब है कि आप फुल्ली किसी चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लीवर में फैट मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते, इमल्सिफाई होते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इमल्सिफाई? इमल्सिफिकेशन जो मैं बोल रही हूँ, वर्ड बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास इतने बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल है ना, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल, हम तेल वगैरह खाते हैं खाने में। अब इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। पर अभी भी मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन तो हुआ नहीं, जस्ट यहाँ पे इमल्सिफिकेशन फैट्स हुआ, कि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है फैट के, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज हो गए। जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, large globules and fats, it will change into the small globules. That is what we called as emulsification. उसे हम कहते हैं emulsification. Okay, so hope I am clear with that. ठीक है, चले। Okay, so pancreas and role of SCLC आगे है, HCl वगैरह, ठीक है, that we will continue in the coming class and most probably digestion will come cover. ओके, बट आज जो हमने पढ़ा है, मेक श्योर दैट ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, वी हैव टॉक अबाउट अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वी हैव टॉक अबाउट दैट फंक्शन, कि अलग अलग फिजियोलॉजी क्या है, डाइजेशन फिजियोलॉजी कहाँ पे क्या डाइजेस्ट होगा, एंड विल टॉक फर्दर ऑल्सो कि इसमें हम लोग और भी क्या पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर दैट ये आप बहुत अच्छे से पढ़े। वी हैव टॉक अबाउट फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग एनिमल्स में आपको क्वेश्चन भी मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है एज पर बोर्ड्स। एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पैरास्टैलिटिक मूवमेंट क्या होता है, ग्लैंड्स कौन कौन से पढ़ने वाले, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मोस्ट प्रोबेबली pancreas will start from I'll start with the next lecture, that pancreas. So hope I'm clear with today's session. Okay, so do revise, and if you have any doubts, please let me know. Okay, so this is all for today's session. Okay, till then, take care. Bye bye. Good evening.